नमस्कार। आसियाना कंपनी अपने कंपनी में ट्रेनिंग सुपरवाइज़र के लिए बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट करते रहती है और ये साल में 2 बार एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, जिसमें अपनी कंपनी में जो भी स्टाफ काम करते हैं और भी लोग जो अपनी कंपनी में नहीं भी हैं। और ये ट्रेनिंग सुपरवाइज़र की जो एडवर्टाइजमेंट का पर्पज़ ये है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको 10वीं क्लास के बाद 12वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी होती है और उनकी इच्छा होती है कि अभी हमें काम करना है। तो हमारी कंपनी ने उनको ध्यान में रखते हुए कि शुरू से ही कुछ लोग ऐसे हों जो स्टार्टिंग से ही अपनी कंपनी में आ जाएं और वो अच्छे से ट्रेंड हों, जिससे कि साइट पे ट्रेनिंग सुपरवाइज़र एज ए सिविल को वर्क को कैसे सुपरविज़न करना है और कैसे बेहतर तरीके से वो सीख सकें और अपनी कंपनी में कंटिन्यू काम भी करते रहें और अच्छे से काम करके वो फोरमैन लेवल तक पहुंच सकें। तो इसके लिए कंपनी ने डिसीजन लिया कि भाई हम अपने कंपनी में एक ट्रेनिंग सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि ट्रेनिंग देने के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें हमारी प्राथमिकता है कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ये 10वीं और 12वीं है। अगर ग्रेजुएशन भी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो ITI भी किया हुआ है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जो एज है वो 18 से 22 साल होनी चाहिए। और इसमें हमने ये रखा है कि उसकी वजन कितनी होनी चाहिए, 50 से 60 kg रखा है और हाइट 5 फीट 3 इंच रखा है। अगर 5 फीट 2 भी है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। और फिजिकली फिट होने के लिए हमने डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र मांगा है, जिसमें कि उसे देख सकते हैं, वो देख पाता है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, वो चलने फिरने में फिट है कि नहीं। इसके लिए डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र भी इंटरव्यू के दौरान हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इसके लिए हम चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने जितने भी साइट पे जो लोग हैं वो अपने लोगों को बताएं और बायोडाटा भेजें। तो बायोडाटा भेजने के लिए भी समस्या आती है कि भाई उनको लिखने पढ़ने नहीं आता है या लिखने पढ़ने आता भी है लेकिन टाइप करने नहीं आता है। बायोडाटा बनाना आसान नहीं होता है। तो हमने इसके लिए बहुत ही सिंपल किया है कि वो अपने लोगों को बता दें कि ये नाम है, उनका फ़ोन नंबर और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पढ़ाई की योग्यता क्या है, 10वीं है 12वीं है और कहाँ का रहने वाला है और कहाँ कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग करने के लिए। इसके लिए हमारा जो लोकेशन है, जहाँ जहाँ हमारे काम चल रहे हैं, उसमें जमशेदपुर, गुड़गांव, उसके बाद भिवाड़ी, जयपुर, फिर चेन्नई और पुणे, ये सब जगह पे हमारे काम चल रहे हैं। अगर और भी हमारे पास लोकेशंस आते हैं तो वहाँ भी उनको भेजा जा सकता है। और ट्रेनिंग के दौरान जो हम ट्रेनिंग देंगे ये ऑन साइट ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में उनको काम क्या क्या हम करते हैं, जैसे सिविल का काम करते हैं जिसमें बिल्डिंग बनाई जाती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल का काम भी होता है, मैकेनिकल का काम भी है, स्टोर का भी काम होता है, फिर अकाउंटेंट का भी काम है। ये सारे काम जो भी कंस्ट्रक्शन में होते हैं उन सब को कैसे करना है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसको हम ट्रेनिंग कहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑन साइट ट्रेनिंग भी है, क्लासरूम ट्रेनिंग भी है और उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनर भी असाइन किया जाता है, जिसको वो डायरेक्ट रिपोर्ट डेली टू डेली करते रहते हैं। और हेड ऑफिस के तरफ से उनको वीक में एक बार फ्राइडे के दिन हमने निर्धारित किया है जो फिक्स है, जिसमें हम दोपहर 3 बजे से 4 बजे उनके साथ जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें उनसे डायरेक्ट हम समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस टाइप से ट्रेनिंग हो रही है, कोई अगर दिक्कत है तो उनको कैसे हम सॉल्व करें वो भी बताते हैं। और एक अच्छी व्यवस्था ये है, इस पूरे ट्रेनिंग क्रम में उनको रहने की, खाने की फ्री व्यवस्था है। उनको कहीं से भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आसियाना उनको पैसा देती है। शुरू के 3 महीने 7,000 रुपये देती है और उसके बाद उसे 3 महीने, चौथे महीने, 5वें महीने और छठे महीने 8,000 रुपये देती है। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड के बाद जॉब। अब समस्या है कि भाई ट्रेनिंग उसने ले लिया, आपने उसका इंटरव्यू भी करवा दिया, अब कितनी सैलरी मिलेगी उसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि अपनी कंपनी में ट्रेनिंग के बाद जो इंटरव्यू में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे हम 15,000 रुपया देंगे और जो एवरेज होगा
या एकदम सिंपल है, जो ज़्यादा भी नहीं तेज है, तो उसको मान के रखा गया कि 14,000 तो मिलेगा मिलेगा। अगर कोई परफॉर्म नहीं करता है तो फिर हम उनको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है सारा कुछ काफ़ी ध्यान से किया जाता है। जो अच्छे लोग होंगे उन्हीं को रखा जाता है, क्योंकि फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। उनको हम कहते हैं कि भाई जो नहीं सिलेक्ट होते हैं कि भाई ये आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप किसी दूसरे जगह ट्राई करें। और ये सारा फुल प्रोग्राम है। और इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप 8,000 के बाद 7,000 के बाद सीधा जंप करते हैं 14,000, जो डबल फिगर है। मतलब एक तरह से जो सैलरी मिल रही है उसको डबल मिलती है। अब वो एज ए जनरल सुपरवाइजर की तरह वो अपने साइट पे काम करता है। अब वो ट्रेनिंग के बाद जब वो काम करने लग रहा है तो उसको जो सैलरी मिल रही है वो एज ए सिविल सुपरवाइजर की तरह है, जो असिस्टेंट सिविल सुपरवाइजर हैं। अब यहाँ पे उन्हें जो मेस का खर्चा होगा वो उनको खुद बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर है। और एक इंटरेस्टिंग, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे हमारे पास। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्रेशर्स होना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक जहाँ भी हमारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वहाँ पे आप वहाँ के इंजीनियर से बात कर सकते हैं। और मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9540008612। इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और या फ़ोन कर दीजिए। अगर मैं बिज़ी रहूँगा तो आपको मैं कुछ देर बाद खुद ही कॉल करूँगा और इस तरीके से आप एंट्री करा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है। मैं चाहूँगा कि ये सारे जितने भी लोग इच्छुक हैं वो जल्द से जल्द 29 फरवरी तक अपने बायोडाटा या अपना नाम दर्ज करवा दें, अपना डिटेल्स दे दें, जिससे कि हम उनके इंटरव्यू को मार्च महीने के पहले या दूसरे सप्ताह के रविवार को इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। जहां भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे जमशेदपुर मैंने बताया, भिवाड़ी बताया, गुड़गांव बताया, जयपुर बताया, पुणे और चेन्नई, इन सभी जगहों पे आने जाने की भी जो कैंडिडेट जहां से, जैसे नियरेस्ट है, कोई पटना का कैंडिडेट है और वो जमशेदपुर जा रहा है, तो उसके लिए हमने ट्रेन में आने जाने का जो भी खर्चा है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी दूर से जा रहे हैं, उसका मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए कंपनी ने डिसीजन लिया हुआ है कि आपको आने जाने का नियरेस्ट, जो नज़दीकी कंस्ट्रक्शन का जो हमारा काम चल रहा है वहाँ पे आप जाइए, आप अपना टिकट का दिखाइए और आपको पैसा दिया जाएगा, जो सामान्य श्रेणी का रहेगा, जिसमें कि आपको, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।